हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का बिंदु ए वाला दिया हुआ है -2, -2। बी का जो दिया हुआ है मान 2, -4 है। अब क्या करना है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो पी को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अनुपात ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अनुपात कैसे ज्ञात होगा, तो ये जो दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी जो दिया है, इससे क्या कर लेंगे हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम पी का निर्देशांक बिंदु भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे दिया हुआ है तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया हुआ तो लिखेंगे, यहाँ पर दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। इससे क्या करना है आपको कि अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बता क्या रहा है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी पी जो है ए बी पर स्थित है। तो मान के चलिए कि रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब होता है एक रेखा का दो अंत बिंदु। तो चलिए एक अंत बिंदु यहाँ पर है और एक अंत बिंदु यहाँ पर है, तो रेखाखंड हो गया। इसको क्या है, रेखाखंड ए बी है। तो चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए बी रेखाखंड हो गया। अब इसी रेखाखंड पर क्या है कि P स्थित है। तो चलिए हम ले लेते हैं कि यह P यहाँ पर स्थित है। ठीक है, P का निर्देशांक ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए का देखिए मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -2, -2। देखिए लिखेंगे -2, -2 दिया हुआ है और B का बिंदु दिया हुआ कितना 2, -4। तो 2, -4 दिया है। जब भी आपको बिंदुओं रखना है इधर उधर रखना है, ठीक ना, ये अनुपात आपको निकालना है। तो अनुपात किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। इसके बाद हम पी का निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ए पी है तो लिखेंगे ए पी। इसके बाद क्या है, देखिए ए बी गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो भाग मतलब बाटा में आ जाएगा, बराबर 3/7 ऐसे लिख लेना है। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, या इसे भी समझिए। चलिए कर ये लेते हैं। ठीक है, ए बी को ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी ऊपर और ए पी नीचे ऐसे। तो जब इसको हम उल्टा किए तो इसको भी उलट देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ए बी का मान कितना हो गया 7 और ए पी का मान कितना हो गया 3। ए बी देखिए कहाँ है, इस रेखाखंड में देखिए ए बी, देखिए वाला है ए बी है। ए बी का देखिए ए बी जो है कैसे बना है, तो ए पी प्लस पी बी, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे ना तब ए बी बनेगा। तो हम ए बी के जगह पर ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर ए बी की जगह पर इसको लिखते हैं ए पी प्लस पी बी लिख देते हैं यहाँ पर, ए पी प्लस पी बी बटे ए पी के पी लिख देते हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब 7 को भी आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ए बी बराबर तो होता है ए पी प्लस पी बी, जैसा कि यहाँ पर बताया कि ए बी जो है ए पी प्लस पी बी के बराबर है। तो हम ए बी की जगह पर दोनों भाग को यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर देखिए ए पी के सामने क्या दिख रहा है 3, तो ए पी के मान 3 है। ठीक है, तो देखिए ए पी यहाँ पर है ना, ए पी की जगह पर आप 3 लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, प्लस अब पी बी का मान कितना होगा, देखिए ये दोनों का जोड़ कितना है 7 है। ठीक है, अब इसका मान देखिए 3 है, तो 7 और मतलब 7 लाना है तो 3 तो आ गया ना, तो कितना घट रहा है 4। तो हम कह सकते हैं ना कि ए पी का मान देखिए 3 हो गया और पी बी का मान 4 हो गया। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। ठीक है, बटे 3 के लिखेंगे 3 कैसे लिखे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ए पी बराबर 3 दिया हुआ है। ए पी तो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ भी ए पी है, यहाँ भी ए पी है। तो ए पी के मान देखिए 3 है, ए पी का मान 3 है, तो यहाँ भी ए पी है, यहाँ भी ए पी है, तो यहाँ भी 3 लिखे, यहाँ भी 3 लिखे। हमको 7 लाना था तो 3 लिख लिए, तो 7 लाने के लिए 4 जोड़ दिए, तो पी बी का मान भी 4 हो गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए पी
जो देखिए भाग में जो ए पी है ये दोनों में भाग करेंगे हम, ए पी बटे ए पी प्लस पी बी बटे ए पी से हम दोनों में भाग लगाएंगे बराबर। इसी प्रकार इसको बनाएंगे 3 से भाग लगाएंगे 3 में भी, 3 से भाग लगाएंगे 4 में। जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर ही वाला आ जाएगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ का ये विलोम है, मतलब उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए पी काटेंगे तो कितना होगा, एक आएगा, बचेगा पी बी बटे ए पी, 3 3 काटेंगे तो 1 होगा, प्लस 4 बटे 3, ठीक है। अब क्या है, दोनों तरफ एक एक है तो आप काट भी सकते हैं या एक में घटा सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पर, पी बी बटे ए पी बराबर 4 बटे 3, ठीक है। एक और एक कट गया या एक इससे घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पी बी का मान कितना आया 4, ए पी का मान कितना आया 3। तो इसको चलिए उल्टा फिर कर देते हैं, तो ए पी कर लेते हैं ऊपर और पी बी कर लेते हैं नीचे बराबर। तो इसको उलटना पड़ेगा ना, तो 3 चला जाएगा ऊपरे और 4 आ जाएगा नीचे। इसको हम अनुपात में कर लेते हैं, तो अनुपात कैसे होगा, ए पी अनुपात पी बी, तो इसको भी अनुपात कर लेते हैं 3 अनुपात 4, यानी ए पी का भाग 3 हुआ और पी बी का भाग कितना हुआ 4 हुआ। तो ये आपका अनुपात में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अनुपात है लिख लेंगे, ए पी का अनुपात कितना आया, मतलब ए पी का भाग कितना आया था, देख सकते हैं ए पी का भाग कितना आया 3 आया, 3 और इसका भाग कितना आया 4, ये देखिए 3 अनुपात 4 निकल गया। अब क्या करना है आपको कि P का निर्देशांक बिंदु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि देखिए ये वाला जो भाग है, ये जो बिंदुओं है ए और बी, इसको क्या मानते हैं, ये देखिए x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है। अब ये जो अनुपात होता है ना, इसको मानते हैं हम m1, इसको मानते हैं हम m2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, माना कि P के निर्देशांक बिंदु P x, y है। तो P के निर्देशांक बिंदु P x, y, मतलब P को हम x y मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर P के निर्देशांक बिंदु, क्या माने है P को, तो P को माने हैं हम x y, तब लिखेंगे x, y, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, यानी विभाजन फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या विभाजन फार्मूला होता है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर बराबर। तो x का देखिए फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। तो आपको केवल याद रखना है एम एक्स, ऐसे एम एक्स 2 बार जोड़ना है, एम एक्स 2 बार जोड़ना है। अब बटे ये जो अनुपात जो दिख रहा है ना m1 m2, इसको नीचे जोड़ देना है, लिखेंगे यहाँ पर m1 प्लस m2, इसमें लगा देना है 12, इसमें लगा देना है 21। तो x बराबर फार्मूला निकल गया, x बराबर फार्मूला हो गया, कोमा। अब y का फार्मूला क्या बनाना है, तो y में आपको याद रखना है एम वाई मैंने माई ना, 2 बार जोड़ना है इसको एम वाई ऐसे, और m1 प्लस m2, इसको जो अनुपात है ये दोनों को नीचे जोड़ देना है, m1 प्लस m2, इसमें भी लगा देना है 12, इसमें भी लगा देना है 21। देखिए तो x बराबर फार्मूला हो गया, y बराबर फार्मूला होगा, इस पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे बराबर m1 का मान कितना है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए m1 का मान कितना है 3 है, देखते के मान बैठा लेना है। x2 का मान कितना है, तो 2 है। m2 का मान कितना है, तो 4 है। x1 का मान कितना है, तो -2 है, बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 है, m2 का मान 4 है, तो 3 प्लस 4 हो गया। m1 और y2, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान देखिए 3, y2 का मान कितना है, तो -4, प्लस m2 का मान कितना है, तो 4, y1 का मान कितना है, तो -2, बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस 4 ऐसे।
अब आगे हल कर लेते हैं, इसको मान बैठा लिए, हल कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस तो 4 दूनी, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 3 और 4 7, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 4 3 7, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2/7, -12 और -8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, -20/7 हो गया। ये आपका निर्देशांक बिंदु आ गया, यही आपका क्या बन गया आंसर। तो P का निर्देशांक बिंदु आपको ज्ञात करना था, कितना आया -2,7, -20/7, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए हैं और यहाँ पर देखिए अनुपात है। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।